हेलो दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि मेरा नाम राजू कुमार शर्मा है ना। और हमारे बिहार में पहली बार, यानी कि बिहार का जो इतिहास है, बिहार के इतिहास में पहली बार क्या कहते हैं, एक एग्जाम आने जा रहा है जिसका नाम है BET है ना, बिहार एलिजिबिलिटी टेस्ट। जैसे कि दूसरे स्टेट जो होते हैं, जैसे कि आपको गुजरात हो गया, या फिर कहते हैं झारखंड हो गया, या फिर दिल्ली हो गया, या फिर बहुत ऐसे स्टेट जो है, ठीक है ना, वहाँ पे एक एग्जाम होता है। इस एग्जाम का नाम होता है SET सेट, ठीक है ना। तो अगर क्या कहते हैं आप इस सेट को क्वालिफाइड कर जाते हैं, ठीक है ना, तो आप डायरेक्ट असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकते हैं। लेकिन हमारे यहाँ पर क्या कहते हैं, ऐसा प्रावधान पहले नहीं था, है ना। असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए क्या कहते हैं, आपको नेट और PhD कंपलसरी था। अगर नेट कर लिए फिर भी क्या कहते हैं आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है ना, लेकिन गारंटी नहीं कि कहते हैं नेट से आपका हो ही जाएगा। अगर PhD प्लस अगर नेट रहता है तो एश्योर रहिए कि कहते हैं आपका असिस्टेंट प्रोफेसर में हो जाएगा, है ना। तो बिहार सरकार ने, जहाँ तक मुझे पता है कि पहले भी ये एग्जाम हुआ था, बेट का एग्जाम, ठीक है ना, किसी दूसरे नाम से हुआ था कि क्या, लेकिन पहले हुआ था, है ना। अब इसलिए 20 साल पहले, है ना, जैसा 25 साल पहले कहते हैं ऐसा हुआ था। लेकिन उसके बाद क्या कहते हैं, शायद ये बंद हो गया, है ना। लेकिन कहीं से न कहीं से कहते हैं सरकार, बिहार सरकार ने कहते हैं एक नया एग्जाम निकाला जा रही है, ठीक है ना। इसका नाम है बिहार एलिजिबिलिटी टेस्ट। अगर आप इसको अगर क्वालिफाइड कर जाते हैं, ठीक है ना, तो जितना वैल्यू क्या कहते हैं नेशनल लेवल पे क्या कहते हैं नेट का होता है ना, उतना ही वैल्यू क्या कहते हैं आपको बिहार लेवल पे क्या कहते हैं बेट का होगा। जैसे कि दूसरे राज्य में सेट होता है, स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट। तो हमारे यहाँ पे स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट नहीं कर सकते, उसको कहते हैं BET बेट के नाम से क्या कहते हैं इस एग्जाम को कंडक्ट करने जा रही है। जिसमें क्या कहते हैं अभी जगह जहाँ तक हमको पता है ना, 4261 सीट क्या कहते हैं पे वैकेंसी कहते हैं आने वाली है। तो जो भी स्टूडेंट क्या कहते हैं PG, है ना, यानी कि जो MA कर चुके हैं, ठीक है ना, या MA कर रहे हैं, या फिर MSc हो गया या MCom हो गया, जो भी जिस सब्जेक्ट से भी हो, जो मास्टर किया हुआ हो या कर रहा हो, ठीक है ना, वो स्टूडेंट क्या कहते हैं इसमें अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। जैसे कि नेट का क्या कहते हैं प्रावधान है पूरे देश में, है ना, उसी पर क्या कहते हैं बेट का कहते हैं, जैसे नेट है वैसा ही कहते हैं बेट हो जाएगा आपको बिहार के लिए, ठीक है। तो जो भी स्टूडेंट्स क्या कहते हैं हमसे जुड़ना चाहते हैं, है ना, बेट को लेकर के, ठीक है ना, तो हमसे जुड़ सकते हैं। तो जैसे कि नेट का सिलेबस होता है ना, एक पेपर होता है आपको जनरल पेपर होता है, ठीक है ना, एक जो होता है जो आपको सब्जेक्ट का जो पेपर होता है सो होता है, यानी कि जिस सब्जेक्ट से आपका मास्टर है उसी सब्जेक्ट से आपका जो मेन पेपर होता है, ठीक है ना। तो एक हो गया आपको जनरल पेपर हो गया, एक आपका मेन पेपर हो गया, ठीक है। तो जो पैटर्न आपको नेट का रहेगा संभवतः वही पैटर्न क्या कहते हैं आपको बेट का भी रहेगा, ठीक है। तो जो भी स्टूडेंट क्या कहते हैं इंग्लिश से, है ना, इंग्लिश से क्या कहते हैं मास्टर किए हुए हैं, ठीक है ना, तो जो भी इंग्लिश लिटरेचर वाले स्टूडेंट हैं, ठीक है ना, वो हमसे क्या कहते हैं जुड़ सकते हैं, ठीक है ना। और हमको लगता है कि ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी रहेगा उस स्टूडेंट के लिए, है ना, जो कॉलेज में पढ़ाने के लिए इच्छुक है। कारण ये है कि आप देख रहे हैं कि 1 to 5 बिहार सरकार ने क्या कहते हैं 1 to 5 में टीचर ने कैसे बहाली किया था, है ना, उसी प्रकार 6 to 8 में ही बहाली किया, ठीक है ना। और इसी प्रकार क्या कहते हैं 9, 10 में भी क्या कहते हैं बहाली किया है, ठीक है ना। और सेम क्या कहते हैं आपको 11th और 12th में भी क्या कहते हैं बहाली हुई है। मतलब हाई स्कूल में, मतलब प्राइमरी से लेकर के और हाई स्कूल तक आप देख रहे हैं कि लगभग 1 साल 2 साल से क्या कहते हैं लगातार वैकेंसी आ रही है और स्टूडेंट ज्वाइन करते जा रहा है लगातार, ठीक है ना।
तो वो स्टूडेंट जो असिस्टेंट प्रोफेसर का ख्वाब देख रहे हैं, ठीक है ना, उन लोगों के लिए क्या कहते हैं, बिहार सरकार ने कहते हैं एग्जाम लेकर के आया बेट, है ना। और हमको लगता है कि यह बिहार के स्टूडेंट के लिए जो पीजी करके बैठे हुए हैं या पीजी कर रहे हैं, उस स्टूडेंट के लिए बहुत ही फायदेमंद यह साबित होगा, ठीक है ना। यानी कि आपको ग्रेजुएशन हो गया, है ना, कहते हैं ग्रेजुएशन हो गया, या फिर कहते हैं ग्रेजुएशन हो गया, ठीक है ना, या फिर मास्टर हो गया, ठीक है ना। तो जैसे कि 1 से लेकर के 12 तक लेकर तक कहते हैं काम चल ही रहा है ना, जो आप लोग जान ही रहे हैं। लेकिन कॉलेज में, है ना, कॉलेज में हो गया, यूनिवर्सिटी में हो गया, कहते हैं प्रोफेसर के लिए कहते हैं वैकेंसीज आ रही है। तो जो भी स्टूडेंट इंग्लिश ऑनर्स के जो स्टूडेंट, इंग्लिश लिटरेचर के जो स्टूडेंट है, ठीक है ना, वो हमसे जुड़ सकते हैं। इंग्लिश लिटरेचर के स्टूडेंट कहते हैं मेन पेपर जो है मैं तैयारी करवाऊंगा, ठीक है ना। और बाकी बात क्या कहते हैं, जो आपका फर्स्ट पेपर है यानी कि जनरल पेपर है, ठीक है ना, उसके लिए क्या कहते हैं भी व्यवस्था किया जाएगा, ठीक है ना। चलिए, तो आज थोड़ा हम बहुत इंट्रोडक्शन कर लेते हैं, ठीक है ना। और बाकी बात क्या कहते हैं, जिन लोगों को जिस प्रकार से कहते हैं 1 to 12 में कहते हैं शिक्षकों की भर्ती हुई है, उसी प्रकार से कहते हैं कॉलेज में कहते हैं भर्ती होने जा रही है। और इसको क्या कहते हैं सीरियस लेना चाहिए हर बिहार के जो भी स्टूडेंट जो प्रोफेसर बनना चाहते हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर, ठीक है ना। क्योंकि ये गोल्डन चांस इसलिए हम कह सकते हैं क्योंकि ये पहली बार कंडक्ट हो रहा है। और जैसा कि आप लोगों ने देखा है कि बीपीएससी ने जो पहली बार कंडक्ट किया था, क्या कहते हैं 1 to 5 के लेकर के एग्जाम, उसमें जो क्वेश्चन का जो लेवल था बहुत डाउन था, ठीक है ना। अब जैसे जैसे क्या कहते हैं शिक्षक बढ़ते जा रहे हैं, ठीक है ना, तो अब क्या कहते हैं क्वेश्चन का लेवल थोड़ा सा कहते हैं टफ किया जा रहा है। लेकिन जब पहली बार क्या कहते हैं जब ये आया था तो बहुत इजी क्वेश्चन सब था। तो ये पहली बार क्या कहते हैं कई सालों के बाद, है ना, बिहार में इसमें क्या कहते हैं आप क्वालिफाइड कर जाते हैं तो आप डायरेक्ट क्या कहते हैं असिस्टेंट प्रोफेसर बन जाइएगा। और साथ में क्या कहते हैं आपको ना इसमें बीएड का जरूरत है, ठीक है, बीएड की कोई जरूरत नहीं, सिर्फ आपको पीजी होना चाहिए। या अगर आप पीजी में रेगुलर है फिर भी कहते हैं अपीयरिंग हो सकते हैं, जैसा कि नेट में प्रावधान है। तो हमको लगता है कि जो बेट जो कहते हैं आ रही है, ठीक है ना, उसमें वही सेम रहेगा, ठीक है ना। और इसी माह में क्या कहते हैं आपको नोटिफिकेशन क्या कहते हैं जारी, संभवतः जारी हो जाना चाहिए, जहां तक हमको इन्फॉर्मेशन मिला है, ठीक है। देखिए, जब हम इंग्लिश लिटरेचर की बात करते हैं, ठीक है ना, और इंग्लिश लिटरेचर से कहते हैं नेट करने की या बेट करने की हम बात करते हैं, ठीक है ना, तो इसमें एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट होता है ना, कहता है इफ यू वांट टू क्वालिफाई बेट और नेट, है ना, यू शुड कमांड ऑन डेट। अगर क्या कहते हैं आपको नेट निकालना हो, नेट आपको हो गया नेशनल लेवल पर हो गया, और बेट क्या कहते हैं आपको, है ना, बिहार लेवल पे हो गया, ठीक है ना। तो अगर आप नेट या बेट क्वालिफाइड करना चाहते हैं, ठीक है ना, तो आपको इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, आपको डेट पता होना चाहिए, ठीक है। जब तक आपको डेट नहीं पता है, ठीक है ना, डेट को आप नहीं समझ पा रहे हैं, डेट नहीं आपको याद हो पा रहा है, डेट को आप नहीं जान पा रहे हैं, ठीक है ना, तब क्या कहते थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा, ठीक है ना। क्योंकि जो हमारा इंग्लिश लिटरेचर जो है या कोई भी ऐसा लिटरेचर जो है, ठीक है ना, वो हमारे इतिहास पे बहुत डिपेंड करता है। जैसे कि लिटरेचर के लिए तो हम कह सकते हैं एक शब्द में, ठीक है ना, कि लिटरेचर इज द मिरर ऑफ आवर सोसाइटी, है ना। लेकिन हमारी सोसाइटी जो है उसका एक बहुत बड़ा इतिहास रहा है ना। चाहे किसी भी लिटरेचर का जो कहते हैं जो हिस्ट्री है वो बहुत बड़ा रहा है, ठीक है ना। तो अगर आप चाहते हैं कि इंग्लिश लिटरेचर से कहते हैं बेट करना, ठीक है ना, तो आप मुझे प्रॉपर्ली फॉलो कर सकते हैं, ठीक है ना। और हम आज स्टार्ट करने जा रहे हैं, ठीक है ना। जो इंग्लिश का जो आधार है, इंग्लिश का जो आधार है, यानी कहने का मतलब ये है, ठीक है ना,
यानी कि जो हिस्ट्री है, ठीक है ना, हिस्ट्री से क्या कहते हैं हम लोग स्टार्ट करेंगे, ठीक है ना, और लिटरेचर तक पहुंचेंगे और इसमें कई सेक्शंस आपको पढ़ने को मिलेगा, ठीक है। उसको पॉज कर दो, या स्टॉप कर दो। चलिए, तो जैसा कि हम लोग बात कर रहे थे कि इतिहास के बारे में, ठीक है ना, तो हम लोग बात करते हैं इंग्लिश लिटरेचर का जो इतिहास है उसके बारे में, ठीक है ना। अगर आप इंग्लिश लिटरेचर को अच्छे से समझना चाहते हैं, जानना चाहते हैं, ठीक है ना, या इंग्लिश लैंग्वेज से तो नहीं, इंग्लिश लैंग्वेज लिटरेचर का कैसे कमांड करना चाहते हैं, इंग्लिश का जो इतिहास है उसको जानना चाहते हैं, ठीक है ना, तो आपको यहाँ पर देखिए मैंने पहले बताया है क्या कि अगर आप नेट को या बेच को क्वालिफाई करना चाहते हैं तो आपके लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज होता है डेट। अगर आपको डेट मालूम है, आप डेट मालूम, ये एग्जाम वाला डेट नहीं है, ठीक है ना। हाँ, देखिए इंग्लिश लिटरेचर को क्या कहते हैं अच्छे से समझने के लिए, जहाँ तक मैं पढ़ा हूँ या मैं जानता हूँ, ठीक है ना, इसमें 4-5 जो चीज़ है उसको बहुत बखूबी से समझना पड़ेगा। इससे पहला चीज़ ये है कि जब हम कहीं का भी लिटरेचर पढ़ते हैं, ठीक है ना, तो वहाँ पे क्या कहते हैं आपको उसके इतिहास का पता होना चाहिए, ठीक है ना। जब आप हिस्ट्री पढ़ते हैं तो उसका जब हिस्ट्री पढ़ते हैं, इतिहास पढ़ते हैं, तो पता चलता है कि कैसे कैसे ये डेवलप हुआ है, ठीक है ना। दूसरी बात क्या कहते हैं कि जो हिस्ट्री है उस हिस्ट्री में जो क्या कहते हैं राजा है, किंग है, किंग के बारे में जानना जरूरी है, ठीक है ना। और जब किंग को आप जानते हैं उसके बाद क्या कहते हैं, वो किंग क्या कहते हैं किस पीरियड में आया है ना, और उस पीरियड में कौन कौन सा राइटर है, राइटर का कौन कौन सा वर्क है ना, उसमें क्या क्या टर्म है और क्या 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 कहते हैं एलिमेंट्स उसमें शामिल किया गया हुआ है। अगर आप इस चीज को समझते हैं तो आप क्या कहते हैं बेहतरीन लिटरेचर को समझ सकते हैं, ठीक है। तो चलिए हम लोग पढ़ते हैं, देखते हैं कि जो हम लोग इंग्लिश लिटरेचर पढ़ने जा रहे हैं इसमें जो इंग्लिश लिटरेचर क्या कहते हैं जो लेवल है ना, क्या है, कैसा है, ठीक है ना, और इसका इतिहास कैसा कैसा रहा है, ठीक है। तो हम लोग पूरे डीप से क्या कहते हैं नहीं चलेंगे, ठीक है ना। बहुत लोग हैं जो खोखोर के पढ़ाते हैं, ठीक है ना, तो हम खोखोर के नहीं पढ़ाएंगे, ठीक है ना। कभी कभी ऐसा होता है ना, खोखोरने के चक्कर में क्या कहते हैं कटोरे फूट जाता है, ठीक है ना। देखिए यहाँ हम लोग बात करेंगे एंग्लो नॉर्मन पीरियड से, हम लोग बात करेंगे एंग्लो नॉर्मन पीरियड से, हम लोग क्या करेंगे बात करेंगे, क्योंकि इसके पहले भी बहुत सारे चीज है, ठीक है ना। लेकिन हमको लगता है कि आपको जैसे कि नेट हो गया या बेट हो गया, ठीक है ना, उसमें क्या कहते हैं आपको एंग्लो नॉर्मन से पहले का शायद ही क्वेश्चन पूछ सकता है, शायद, जहां तक मैंने कई सारे एग्जाम दिए हैं उसमें एंग्लो नॉर्मन से पहले का क्वेश्चन लगभग नहीं ही आता है ना, ठीक है। चलिए, तो कहते हैं एंग्लो नॉर्मन जो है पीरियड ये आपको स्टार्ट हुआ 1066 में, और ये इसका घोषणा क्या आते हैं, ये अंतिम रहा क्या आते हैं 1340 में। 1066 में जब क्या कहते हैं नॉर्मन कॉन्क्वेस्ट हो गया, ठीक है ना, तो नॉर्मन कॉन्क्वेस्ट होने के बाद है ना, नॉर्मन कॉन्क्वेस्ट होने के बाद क्या कहते हैं यहाँ पर यानी कि इंग्लैंड पर है ना, किस पर, इंग्लैंड पर क्या कहते हैं, इंग्लैंड में क्या कहते हैं एंग्लो नॉर्मन का पीरियड स्टार्ट हो गया इंग्लैंड में, ठीक है ना। 1066 से लेकर के 1340 तक आगे चला हुआ था। अब ये जो पीरियड है एंग्लो नॉर्मन पीरियड जो है, इसमें इंग्लैंड में कौन कौन सा राजा रहे हैं उसको जानना बहुत जरूरी है ना। अगर आप वहां के किंग को जानते हैं, जैसे फर्स्ट बात का पीरियड को जानते हैं, पीरियड में कौन कौन सा किंग है और उस किंग ने क्या क्या किया है और उसका इम्पैक्ट लिटरेचर में क्या क्या पड़ा हुआ है, उस सब चीज हम लोग समझेंगे, है ना।
तो जो सब नए हैं, ठीक है ना, या पुराने हैं, कोई भी स्टूडेंट है, ठीक है ना, इंग्लिश लिटरेचर के जो भी जुड़े हुए स्टूडेंट हैं उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, ठीक है। तो कहता है एंग्लो नॉर्मन पीरियड जो है 1266 से लेकर 1340 तक चला हुआ था, है ना। उस पीरियड में ये 10 एंग्लो नॉर्मन जो पीरियड है इसमें क्या कहते हैं, जो नॉर्मन किंग्स है, ठीक है ना, नॉर्मन किंग्स में क्या कहते हैं, पहला आपको आ जाएगा विलियम फर्स्ट। विलियम फर्स्ट जो है आपको 1066 से लेकर के 1087 तक आते इंग्लैंड में राज किए हुए थे, है ना। एंग्लो नॉर्मन पीरियड में जो नॉर्मन्स का जो किंग है वो पहला किंग है आपको विलियम फर्स्ट, जो कि 1066 से 1087 तक आते हैं वहां पर राज किए हुए। जो दूसरा किंग है वो है आपको विलियम सेकेंड, जो कि 1887 से लेकर के 1100 तक राज किए हुए थे, ठीक है। हेनरी फर्स्ट जो है जो आपको 1100 से लेकर 1135 तक राज किए हुए थे, है ना। और स्टेफेन ये आपको 1135 से लेकर के 1154 तक आते वहां पर राज किए थे। तो ये जो चार किंग आप देख रहे हैं, ये चारों किंग जो है, ठीक है ना, ये नॉर्मन्स किंग है। क्या है? नॉर्मन्स किंग है, ठीक है ना। एंग्लो सैक्सन पीरियड में ये चार जो राइटर है ये आपको नॉर्मन्स किंग है, यानी नॉर्मन क्या कहते हैं, किंग है, ठीक है, नॉर्मन किंग है। उसके बाद एंग्लो नॉर्मन पीरियड में और भी राजा जो आते हैं, जैसे कहता है क्या, प्लैंटगेनेट किंग्स, है ना, प्लैंटगेनेट किंग्स, जो कि इसमें आपको आ जाए, कहते हैं हेनरी सेकेंड, है ना, हेनरी सेकेंड आ जाएगा, जिसको कहते हैं अनजॉन के भी नाम से जानते हैं, ठीक है ना, जो कि 1154 से लेकर के 1189 तक क्या कहते हैं वहां पर राजा रहे। उसके बाद कहते हैं अगला किंग जो है वो है आपको रिचर्ड फर्स्ट, जो कि 1189 से 1199 तक रहे हैं, ठीक है। उसके बाद जॉन है, ठीक है ना, जॉन क्या कहते हैं 1199 से लेकर 1216 तक वहां पर किंग रहे हैं, ठीक है ना। हेनरी थर्ड, जो कि 1216 से लेकर कहते हैं 1272 तक क्या कहते हैं इंग्लैंड का किंग रहे हैं, ठीक है। उसके बाद एडवर्ड फर्स्ट जो है ये आपको 1272 से लेकर के 1307 तक आते वहां पर किंग रहे हैं, है ना। उसके बाद नंबर आता है एडवर्ड सेकेंड का, ठीक है ना। एडवर्ड सेकेंड क्या कहते हैं 1307 से लेकर के 1327 तक क्या कहते हैं इंग्लैंड पर राज किए हुए थे, ठीक है ना। तो ये जो राजा देख रहे हैं, ये जो 10 राजा है, 10 जो इंग्लैंड के जो किंग है, ये है आपको क्या कहते हैं नॉर्मन किंग्स है। क्या है? नॉर्मन किंग्स है। ऐसे और भी इसमें आ जाएंगे, ठीक है ना। लेकिन यहां से क्या कहते हैं, हमारा टर्म क्या कहते हैं, यहां से हम लोग का सवाल चेंज होने वाला है, ठीक है ना। तो ये जो है क्या कहते हैं नॉर्मन किंग्स जो है वो आपको यहां से लेकर कहते हैं आपको यहां तक है, ठीक है। चलिए अब यहां से जो होता है, देखिए किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के लिए जब हम बात करते हैं इंग्लिश लिटरेचर में, ठीक है ना, तो इससे पहले भी जानना जरूरी है, यानी कि नॉर्मन किंग से पहले भी जानना कहते हैं जरूरी है। उसके बाद जो आप 10 राजा को हम आपको बताया उसको भी जानना जरूरी है, ठीक है। लेकिन जो वास्तविकता में क्या कहते हैं, जो एकदम फोकसली होकर के स्टडी करना है ना, वो आपको यहां से स्टार्ट होता है। इसका नाम है एज ऑफ चौसर, ठीक है ना। जो कि एज ऑफ चौसर आप लोग जानते हैं कि 1340 में स्टार्ट हुआ था, है ना, और ये कहते हैं 1400 में कहते हैं ये पीरियड खत्म हो गया था। एज ऑफ चौसर कहते हैं खत्म हो गया था। एज ऑफ चौसर 1340 से लेकर 1400 ईस्वी तक आते हैं चला हुआ, ठीक है ना। अब यहाँ पे जो एज ऑफ चौसर जो है, एज ऑफ चौसर में क्या कहते हैं आपको 3 क्या कहते हैं राजा है,
64 जो है, 64 का जो लाइफ पीरियड है, उसमें आपको 3 राजा है। जैसे कि पहला आपको हो जाएगा एडवर्ड थर्ड, जो कि 1327 से लेकर के आते हैं 1370 तक चला था, मतलब वहां पर राज किया हुआ था, ठीक है ना। रिचर्ड सेकेंड, जो कि 1377 से लेकर के 1399 तक क्या कहते राज किया हुआ था, ठीक है ना। और एक और राजा है, ठीक है ना, जो हाउस ऑफ लैंकेस्टर के कहते राजा है, ठीक है ना, उसका नाम है हेनरी फोर्थ, है ना, जो कि 1399 से लेकर क्या कहते हैं 1413 ईस्वी तक क्या कहते हैं इंग्लैंड पर राज किए हुए थे, ठीक है ना। एज ऑफ चौसर के अंतर्गत क्या कहते हैं आपको 3 राजा है ना। एज ऑफ चौसर के अंतर्गत कहते हैं आपको 3 राजा है। अब देखिए एज ऑफ चौसर की जब हम बात करते हैं तो ऐसा नहीं है कि इस समय क्या कहते हैं इंग्लैंड में मात्र एक ही क्या कहते हैं राइटर था, है ना। मतलब चौसर सिर्फ नहीं थे, चौसर के अलावा और भी बहुत सारे कहते राइटर वहां पर थे, ठीक है ना। तो इसको हम लोग जानते हैं क्योंकि उस समय का सबसे बड़े कहते कहते हैं जोफ्री चौसर थे, ठीक है ना, इसलिए इसको कहते हैं एज ऑफ चौसर के नाम से जानते हैं, ठीक है ना। कई ऐसा पीरियड क्या कहते हैं आपको राइटर के नाम से कहते हैं आपको मिलेगा, कई ऐसा पीरियड जो है आपको किंग्स के नाम से मिलेगा, ठीक है ना, राजा के नाम से मिलेगा। तो जब आप इसको पूरा ढंग से पढ़िएगा, अभी जो बता रहे हैं इसको सोच के समझिएगा, तब वो क्लियर हो जाएगा कौन सा पीरियड क्या कहते हैं आपको राजा के नाम पर रखा गया हुआ है, और कौन सा पीरियड क्या कहते हैं आपको क्या कहते हैं राइटर के नाम पर रखा गया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर जो एज ऑफ चौसर जो है 1340 से 1400 तक जो है, ठीक है ना, ये एडवर्ड सेकेंड रिचर्ड कहते हैं, सॉरी एडवर्ड थर्ड रिचर्ड सेकेंड और हेनरी कहते हैं फोर्थ, जो कि 1399 से 1413 तक आते हैं वहां पर राज किए हुए थे। क्लियर है? चलो अब यहां से जो स्टार्ट होता है, यहां से आपको स्टार्ट होता है डार्क एज। क्या स्टार्ट होता है? डार्क एज स्टार्ट होता है। जब हम लोग डार्क एज के बारे में बात करते हैं, ठीक है ना, तो डार्क एज 1400 से लेकर के और 1500 तक का जो कहते हैं समय है, यानी कि 100 साल का जो समय है, उस साल में इंग्लैंड में लिटरेचर उतना नहीं फला फूला, मतलब उतना डेवलप नहीं हुआ, ठीक है ना। इसीलिए इसको हम लोग डार्क एज के नाम से कहते हैं जानते हैं। लगभग 1400 से लेकर कहते हैं 1500 तक का जो समय है उसे डार्क एज के रूप में कहते हैं हम लोग जानते हैं। अब इस डार्क एज में जो कहते हैं किंग सब जो हुआ है, तो उसमें आपको ये आ जाएंगे, हेनरी कहते हैं फोर्थ आ जाएंगे, ठीक है ना, हेनरी कहते हैं फिफ्थ आ जाएंगे, जो कि 1413 से लेकर कहते हैं 1422 तक राज किए हुए थे। और हेनरी क्या कहते हैं 6 आ जाएंगे, है ना, जो कि 1422 से लेकर के 1461 तक आते राज किए हुए थे, है ना। और याद रखिएगा क्या कि ये जितने भी राजा थे, इसे की कहते हैं आपको हेनरी फोर्थ हो गया, हेनरी फिफ्थ हो गया या हेनरी सिक्स्थ हो गया, ये सभी राजा जो क्या कहते हैं आपको हाउस ऑफ लैंकेस्टर के कहते राजा थे। क्या कहते हैं? हाउस ऑफ लैंकेस्टर कहते हैं, वहां पे 3 राजा थे। अब हम लोग बात करते हैं क्या कि द हाउस ऑफ यॉर्क, है ना। तो अभी जो हम लोग बात कर रहे थे वो आपको कहते हैं हाउस ऑफ लैंकेस्टर कहते हैं राजा थे, ठीक है ना। अब हम लोग बात करेंगे हाउस ऑफ यॉर्क का जो कहते राजा सबसे कौन सा है। तो हाउस ऑफ यॉर्क का जो राजा है, ठीक है ना, उसमें पहला नाम पाया जाता है ना एडवर्ड फोर्थ, जो कि 1461 से लेकर के कहते हैं 1483 तक राज किए हुए थे, है ना। उसका एडवर्ड कहते हैं फिफ्थ, जो कि 1483 से लेकर के में ही कहते हैं वो किंग बने और 1483 में कहते हैं मर गए। उसका कहते हैं रिचर्ड थर्ड, जो कि 1483 में कहते हैं राजा बने थे और 1485 में कहते हैं ये मर गए, ठीक है। उसका क्या कहते हैं ट्यूडर डायनेस्टी से भी एक राजा बनते हैं, है ना, हेनरी 7। और हेनरी 7 क्या कहते हैं 1485 से लेकर के कहते हैं 1509 तक क्या कहते हैं वहां पर राज करते हैं। और ये जितने भी सारे राजा आप देख रहे हैं, ये सारे राजा कहते हैं आपको आता है किसमें? डार्क एज में आता है। यानी कहने का मतलब है क्या कि इस समय में क्या कहते हैं
कुछ इंग्लैंड में लिटरेचर डेवलप हुआ ही नहीं, मतलब इंग्लैंड में लिटरेचर डेवलप हुआ ही नहीं, ठीक है ना। तो यहाँ पे जो भी राजा के बारे में हम लोग देख रहे हैं, ठीक है ना, ये शायद राजा के समय में क्या कहते हैं, यहाँ पर कोई इंग्लैंड में कोई चीज डेवलपमेंट नहीं हुआ था, खासतौर पर लिटरेचर, इसलिए क्या कहते हैं, कहा जाता है डार्क पीरियड कहते हैं, या डार्क एज भी कह सकते हैं, ठीक है ना। इसके बाद क्या हुआ कि आया रेनेसा। क्या आया? रेनेसा, है ना। रेनेसा का मतलब आप जानते ही होइएगा, ठीक है ना। रेनेसा का मतलब होता है पुनर्जागरण, है ना।